पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित तमाम जो अंतरिम आदेश थे उस पे जैसा कि कल सुनवाई के दौरान दोस्तों आप लोग जानते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें 1100 याचियों के बचे हुए 259 लोग और 24 फरवरी 580 मैटर। और इसमें दोस्तों जितने भी अंतरिम आदेश हैं उस पर कंटेम्प्ट अलग अलग टैग हुई थी, सब पे नोटिस जारी हुई थी और उस पर सुनवाई हो रही थी। 16 जुलाई दो 31 जुलाई 2024 के बाद दोस्तों इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद जो है इस पर डेट लगवाया गया और लास्ट में दोस्तों इस पर सुनवाई के दौरान एक अच्छा संकेत मिला है। और जस्टिस ने जो है जब ऐश्वर्या भाटी जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से जो है ये बयान आया कि 66,655 भर्ती हो गई है, इसके बाद बाकी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट से भरे जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, जो संजय करोल जी थे और मनोज मिश्रा जी, कि हमारे आदेश से किसको किसको लाभ हुआ किसको नहीं हुआ ये एग्जामिन हम करेंगे। आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि इन लोगों ने आवेदन किया है कि नहीं किया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से कल का जो जस्टिस का मूड था वो एकदम बढ़िया था। और उन्होंने जितनी भी तमाम आइए पड़ी थी दोस्तों, इसमें 3-4 हज़ार लोग जुड़ चुके थे लगभग। तो उसमें जो है आइए जितनी पड़ी थी उस पर कोर्ट ने इसको निस्तारित करते हुए कहा कि सारे लोग कंटेम्प्ट पिटीशन में आए। आप किस ऑर्डर के खिलाफ, चूंकि विभिन्न अंतरिम ऑर्डर से जो है भर्ती 66,655 सरकार ने माना था कि हो चुकी है, इसलिए जो है 66,655 भर्ती को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये हो रहा था कि सारे अंतरिम ऑर्डर जो है पालन हो गए हैं और जो है सारे अंतरिम ऑर्डर पालन के बाद जो है ये भर्ती कम 66,655 हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ एग्जामिन करेगा कि 66,655 भर्ती किन किन ऑर्डरों को मानने के बाद हुई है। जैसे 97/105 का पहले आदेश था, बाद में 90/105 का हुआ। यानी जितने भी अंतरिम आदेश थे, चाहे 12/091 के आदेश थे, चाहे 24 फरवरी के थे, 580 का था, रिस्पोंडेंट के जो 1100 में बचे हुए लोग थे, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों सारे अंतरिम ऑर्डर के लोग अलग अलग कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करेंगे। और दोस्तों कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करके उस पर जो है पिटिशनर के वकीलों को भी कहा गया है कि आप किस ऑर्डर के लाभार्थी हैं, इसका एक कॉलम बना के जो है आप फाइल करिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसमें देखने में आएगा कि कोर्ट जो है हर चीज़ पर जो है एग्जामिन करेगी कि हमारे आदेश का पालन हुआ कि नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये मैटर जल्द ही ऑर्डर इसका जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको पूरी व्याख्या करूंगा। अभी किसी भी प्रकार का आप सिर्फ ये जानिए कि ऑर्डर आ जाए, फिर इसके बाद आप जो है जो भी, अगर आप चाहते हैं कि लीगल लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी ऑर्डर की प्रतीक्षा करें। अभी किसी प्रकार की जल्दबाजी करना सही नहीं है। पहले ऑर्डर, कभी कभी दोस्तों बहस कुछ होता है, ऑर्डर में कुछ आता है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से बहस हुआ था, मैं चूंकि ऑनलाइन बहस का हिस्सा था और ऑनलाइन प्रयागराज से जो है जुड़ा था लैपटॉप के जरिए, तो उस पूरी बहस का जो है मैंने लाइव प्रसारण जो है वो किया, लाइव वो बहस का हिस्सा था। और जो है उससे कहीं ना कहीं मैंने सबसे फैक्ट और सबसे सही चीज़ें सबसे पहले सोशल साइट पे आप लोगों को जानकारी दी, इसके बाद सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने भी जानकारी दी। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग धैर्य रखिए, ऑर्डर आ जाएगा, जैसा कुछ होगा मैं आपको गाइड करूंगा आपको कैसे क्या करना है। लेकिन इतना है दोस्तों, उन्होंने समस्त अंतरिम ऑर्डर पे लिबर्टी दिया है। लिबर्टी देकर उन्होंने कहा कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करें। दोस्तों कंटेम्प्ट पिटीशन अलग अलग अंतरिम आदेश पर जो है अब दाखिल होगा। अब ऑर्डर आने दीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। बाकी दोस्तों इस मैटर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे पास कॉल ना करिए, क्योंकि तमाम कॉल आ रहे हैं दोस्तों। अभी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा मैं आपको इसी चैनल पर आपको सही एकदम जानकारी दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। बाकी दोस्तों हमारे चूंकि नंबर सार्वजनिक है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे सब हर जगह जो है, यूट्यूब पे, तो आप लोग यूट्यूब या हर जगह जहाँ भी है तो आप कॉल ना करें, व्हाट्सअप करिए खाली हमारे नंबर 9161180404 पर। जब भी हम फुर्सत पाएंगे आपको, देर सवेर शाम, तब आपको मैसेज के जरिए आपको उससे संबंधित जानकारी दे देंगे। लेकिन आप कॉल ना करिए। इस मैटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और नंबर हमने आपको बता ही दिया, 9161180404। ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप इस मैटर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप ले सकते हैं। हो सकता है कि हम तुरंत मैसेज का जवाब न दें, लेकिन जब भी फुर्सत पाएंगे आपको जवाब देंगे। बाकी दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। 72,825 की पूरी जो है एक
हालांकि दोस्तों ये निश्चित रूप से इस पे जो भी जजमेंट हुआ था, उस समय की तत्कालिक सपा सरकार थी और संजय सिन्हा जो सचिव साहब थे, उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया था। तभी दोस्तों इसमें इतनी पिटीशन पड़ी कि कोई संतुष्ट नहीं हुआ उस आर्डर से, और बार बार जो है कोर्ट में मैटर जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों उस आर्डर में जो है सरकार को गुमराह किया गया था सचिव संजय सिन्हा द्वारा, और अब जो है धीरे धीरे उस पर परतें, जो अभी कल की सुनवाई हुई थी उससे लग रहा है कि इसकी परतें खुलेंगी, एक एक चीजों की परतें खुलेंगी। लिबर्टी, समस्त अंतरिम आदेश पे लिबर्टी देकर कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे वो 12/091 का है, चाहे वो 90/105 का है, चाहे 97/105 का है, चाहे 24 फरवरी का है। दोस्तों कोई भी मैटर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लिबर्टी दे दिया है कि जितने भी, यानी कि जो मैटर पहले सुप्रीम कोर्ट से खारिज भी हो चुके हैं वो भी एक तरह जिंदा हो गए कि समस्त अंतरिम ऑर्डर पे उन्होंने लिबर्टी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट होता है वो माना जाता है, पूर्व के जजमेंट नहीं माने जाते हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट तमाम मैटरों में जो है अपने पूर्व के ही जजमेंट को पलट देती है, आप देखे ही होंगे, और पलट चुकी है। निजता का अधिकार एक अधिकार था, जो है मौलिक अधिकार, जो अभी हाल ही में जो है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने उस पर मुहर मारी है। उनके पिताजी पहले जो है उसको मौलिक अधिकार नहीं मानते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है, वो कुछ भी कहेगा तो वो लागू हो जाएगा। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट लास्ट सीढ़ी है। एक बार फिर से हम लोगों को मौका मिला है, समस्त जो अन्याय हुए हैं इस भर्तियों में उसको जो है हम सही से इसका जो है पक्ष रखें। बाकी दोस्तों जो नए विज्ञापन के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं दोस्तों, उस पर देखिए, चूंकि लिबर्टी दिया गया था कि सरकार को, कि सरकार भरे की, मतलब उसको चाहे तो नई भर्ती कर ले। बाकी देखिए आप लोग जो नए विज्ञापन के लोग हो, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, उसको लड़ना हो तो लड़िए। चूंकि सिंगल बेंच ने भाई 6 लाख से ज़्यादा उस पर जो है मार दिया, जो है जुर्माना नए विज्ञापन वालों के लिए। तो उन लोगों के लिए भाई वो लड़ाई थोड़ा सा खतरनाक है। लेकिन जो है चूंकि उसमें लिबर्टी सरकार को मिली थी, लेकिन यहाँ पर लिबर्टी दोस्तों हम लोगों को, पिटिशनर्स को मिली है, हम लोगों को मिली है कि जो भी अंतरिम आदेश हो, चाहे जो भी अंतरिम आदेश हो, चाहे 90/105 हो, चाहे 12/091 हो, सब पर अलग अलग कंटेम्प्ट दाखिल होगी और सब पर कोर्ट सुनेगी। इसीलिए दोस्तों उन्होंने आईए को निस्तारित कर दिया, लिबर्टी देते हुए कि हम आईए वाईए को नहीं वो करेंगे, पहले आपका आदेश है तो आप पहले जो है कंटेम्प्ट में जो है आइए। निश्चित रूप से कंटेम्प्ट में ही आईए पड़ी थी, लाभ मिलता है यदि इस तरह का होता, लेकिन चूंकि उसमें सब एक तरह से मिक्सअप में हो गया था। कोई 12/091 का लाभार्थी है तो उसमें घुस गया था, कोई 24 फरवरी का है तो उसमें घुस गया था, तो तमाम तरह के। लेकिन कोर्ट चाहती है कि अलग अलग करके आए ताकि हम एक एक मैटर को बारीकी से सुन सकें और उस पर निर्णय कर सकें। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। ये मैटर एक तरह से पुनः रीओपन हो चुका है लिबर्टी के आदेश के साथ, कि समस्त अंतरिम आदेश के जो भी लाभार्थी हैं वो लिबर्टी के साथ कंटेम्प्ट दाखिल करें। और निश्चित रूप से आदेश के इतने सालों बाद कंटेम्प्ट लिबर्टी की वजह से जो है आपका मेंटेनेबल हो जाएगा। अगर लिबर्टी सरकार, अगर कोर्ट ने आदेश में नहीं लिखाया होता, क्योंकि दोस्तों कोई भी आदेश होता है तो 1 साल के अंदर आपको कंटेम्प्ट दाखिल करना होता है, लेकिन आप 17 में निर्णय हुआ था, आज जो है लगभग 8 साल बाद जो है आप कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे। लेकिन चूंकि लिबर्टी का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम उस पर दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को पावर दे दिया है कि 8 साल बाद भी आप मेंटेनेबल होंगे अगर आपके साथ अन्याय हो चुका है तो। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आप लोग आर्डर की प्रतीक्षा करिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। अभी किसी से जुड़ने जुड़ाने वाली बात नहीं है, जब तक आर्डर ना आ जाए। आर्डर पहले पढ़िए, आर्डर को समझिए, जब सारी चीज़ें आ जाए तो मैं आपको खुद जो है बताऊंगा क्या बेसिक पॉइंट है, क्या आर्डर में है और क्या किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।